अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा इदारे का जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनका रिज़ल्ट है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। रिज़ल्ट आज हम लोग डिलीवर करेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा चूँकि हमारे यहाँ बिल्कुल इन फ्रंट जो सामने की तरफ जो है ना, वो एक नहीं उसी घर में दो फौजियाँ हो गई हैं, तो फिर इस वजह से हर चीज़ को वाइंड अप किया गया और सिर्फ खामोशी के साथ जो है ना वो रिज़ल्ट हम लोग डिलीवर कर देंगे मदर्स को। यानी कि हर चीज़ पोस्टपोन की है और सिर्फ खामोशी से जो है ना वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। चूँकि आपको पता कि पहले से ही ऑलरेडी रिज़ल्ट जो है ना वो डिक्लेयर ही होता है, तो इस वजह से जो है सिर्फ मदर्स आएंगी। पेरेंट्स भी इनवाइटेड नहीं है, गेस्ट भी इनवाइटेड नहीं है बिल्कुल। बाकी अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आए आपके लिए, हमारे लिए भी दिखाते हैं आपको चीज़ें, ट्रॉफीज़ दिखाते हैं, रिज़ल्ट दिखाते हैं। हम लोगों की सेटिंग है जैसे कि जहाँ मैंने अपने लॉन्च में कर लिया है और ये ट्रॉफीज़ हैं सारी हमारी, और ये बस सेटिंग इस तरह से रखी है मैंने ताकि आते जाएं लेते जाएं। ये रिज़ल्ट फाइल्स हैं सारी, और ये जो इन्वेलप्स में होते हैं ये नर्सरी के और प्रेप के पोजीशन होल्डर्स होते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फाइल्स कवर होते हैं बच्चों के। पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि डिफरेंट फाइल्स होती हैं बच्चों ने जो बनाई हुई हैं ना, डिफरेंट इसमें ये इनकी अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के पेपर्स की फाइल्स होती हैं जो होती हैं डिफरेंट हैं। जैसे कि ना दोबारा भी मैं दिखा दूँगी आपको, ये फाइल्स भी हैं, ये देखें। हर बच्चे ने जो है पोजीशन होल्डर्स फाइल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से ही उसने बनाई हुई है ना। आपको पता है कि जब हम लोग सारे इकट्ठे ही रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जब हम रहते हैं तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फंक्शन तो अरेंज ही था मेरा, लेकिन क्योंकि अचानक से जो है ना उसी घर में बिल्कुल साथ ही है मेरे, तो आपको पता है आवाज़ें तक भी इतना साथ है कि आवाज़ें भी हमारे एक दूसरे के घर में जाते आती हैं। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि जी बैक ऑन किया जाए और ये किया जाए। एक फोर्थ की जो है वो बेसिकली फर्स्ट का जनाजा था और एक जो जनाजा था वो था फोर का ना, सॉरी थर्ड का शोर है। तो फिर आपको पता है अच्छा नहीं लगता कि हाँ कुछ भी किया जाए ना। इंसानियत का तकाज़ा भी यही है और नेबर्स होने का तकाज़ा भी यही है कि एक दूसरे की तकलीफ़ों को जो है वो महसूस किया जाए। बहरहाल अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आए आपके लिए, मेरे लिए। अभी तो खैर स्टार्ट है, अभी तो मैं तैयार होकर सीट पे बैठी हूँ कि जी चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ ना, फिर बाद में मैं दिखाती हूँ आपको सारा फिर। 2000 years later. बच्चे कुछ आ गए और ये टीचर आप साइड में ये देखें, ये छुप रहा होता है बदतमीज़। तो अभी मेरे को चीज़ दिखाने के लिए आई थी ऊपर, वो मैं चीज़ आपको दिखाती हूँ जो इम्पोर्टेंट है कि भाई क्या चीज़ है जो मैं दिखाने के लिए ऊपर आई हूँ। ये दिखाती हूँ कि जो हम जब समर टास्क देते हैं ना पेरेंट्स को, यानी कि छुट्टियों का काम जब देते हैं ना हम लोग, तो आप ये देखें कि तकरीबन अब ये किसी बच्चे का है, अब देखें तकरीबन हमने रो धो के जो है 150 में से 70 नंबर दिए टोटली 70। अब देखें इसके अंदर क्या मिसिंग है। इसमें ना बच्चे ने मैथ का काम किया हुआ, ना इंग्लिश का काम किया और फर्दर कोई काम नहीं किया। यानी कि ये पेरेंट्स की प्रोग्रेस होती है कि जब छुट्टियों का काम दिया जाए ना, तो ये देखें ये बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, ये देखें सारे दस्ते जो हैं वो खाली होते हैं और एक की बात नहीं है ये देखें, मैं दिखाती हूँ, ये देखें सारे, ये इतना मुख्तसर सा जो काम है ना ये पेरेंट्स करवाता है बच्चों को। यानी कि जो भी दस्ता आप उठा लेना वो इसी मद में होता है कि काम कभी प्रॉपर करवाते ही नहीं है पेरेंट्स। अब ये सूरत हाल भी देखें, यानी कि इसकी कंडीशन देखें आप कि कम से कम एक चैप्टर्स के आप देखें कि कैन यू इमेजिन के कितने। अब ये काम की रफनेस देखें, यानी ये काम भी बच्चे ने मज़े की बात किया हुआ ना,
कोई और करके दे देता है बच्चों का काम। अच्छा, अगर कंप्लेन भी कर दी जाए ना पेरेंट्स को, पेरेंट्स मानता ही नहीं है। अब ये देखें कि कम से कम जो है 15-20 चैप्टर्स होते हैं उर्दू के। अब ये सूरत हाल है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पेरेंट्स को हम बताएं ना कि भाई ये इस तरह से तो बच्चे ने काम हाफ किया हुआ है ना। आप यकीन करें, काम भी खुद ही कर देते हैं। जो ट्यूशन सेक्टर्स वाले काम है वो भी खुद ही कर देते हैं, वो लोग खुद ही कर देते हैं। और अच्छी मज़े की बात ये है कि मानना भी नहीं होता कि जी हम माने इस बात को कि क्यों भाई क्यों है ये कर। अच्छा, हम उनको कहते हैं ना, चूँकि सारे चेक तो मैंने करना होता है उसको, समझना उसको, तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई ये काम तो बच्चे ने नहीं किया। अब मुझसे ज़्यादा तो नहीं बच्चे की राइटिंग स्किल्स का पता ना कि भाई राइटिंग स्किल्स किस ने की हुई है, किसने नहीं की। तो अब हम इस बात से खुद अंदाज़ा कर ले कि पेरेंट्स को जब अपने ही बच्चे को पढ़ाना पड़ता है ना या काम करवाना पड़ता है तो उसको कितनी मुश्किल और हर्डल्स होती है। तो मैं समझती हूँ कि इस मामले में जितने भी स्कूल है उनको पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहिए कि वो मिनिमम फीसिस के अंदर जो है उस बच्चे की जो एबिलिटी होती है पढ़ने पढ़ाने की उसको जो है ग्रूम अप करते हैं, उसको परवाह चढ़ाते हैं, उसको बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर आके देखा जाता है कि स्कूल्स क्या बढ़ाता है और ट्यूशन सेक्टर्स में या आपके जो बच्चे वालिदैन हैं वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मायरा आपी का ड्रेस तो देखें ज़रा, मैं नीचे से दिखाती हूँ। मायरा आपी ज़रा दिखाएं तो, मम्मा ही हैं आपकी हैं। 3,000 years later. बस कुछ पेरेंट्स आ गए, मैं कह कि चले जो आगे उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्योंकि सामने लगी हुई है तो इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा वेट करना भी नहीं है किसी का, क्योंकि पेरेंट्स को 10 से 12 की टाइमिंग दी गई थी। तकरीबन आ गए हैं लोग, जो आगे जाएगा वो लेता जाएगा रिजल्ट। बस कभी हम पोजीशन जो है वो डाउन नहीं करता है, यानी कि जिस दिन से प्ले से स्टार्ट हुई है वो दिन से अपनी पोजीशन से हो रही है। और बच्चे ऐसे होते हैं लाइफ में कि अपनी पोजीशन ही रहती है कि हमारे बच्चे क्रिएटिव हैं, ये की किताबें यूज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह। फाइल देखें, आर्ट एंड क्राफ्ट देखें, ड्राइंग देखें, स्केचिंग देखें, माशाल्लाह चीज़ों में एक्सपर्ट है माशाल्लाह। 2,000 years later. बस आप ये देखें कि तकरीबन रिज़ल्ट हम लोगों ने दे दिया है और पूरे साल की मेहनत होती है। और आप ये देखें कि कितना इम्पोर्टेंट ये होता है कि 12 महीने की मेहनत हो और बच्चा का रिज़ल्ट हो। आप देखें पेरेंट्स फोकस नहीं करते बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को कि भाई अगर रिज़ल्ट है तो हमें एक बहुत अच्छे तरीके से उनकी जो साल की मेहनत है उस रिज़ल्ट को फोकस करना चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए और साथ जाके लेकर आना चाहिए। तो 50% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को बिल्कुल फोकस नहीं करते, उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं होती है बच्चों के रिज़ल्ट की ना। फिर हम इन फ्यूचर हम उनको याद करवाते हैं कि देखें जी बच्चा हमारा फर्माबरदार नहीं है, बच्चा हमारा कहा नहीं मानता। तो आप देखें जब तक हम बच्चों की चीज़ों को अहमियत ही नहीं देंगे और स्पेशल रिज़ल्ट मैं तो समझती हूँ कि रिज़ल्ट इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सबको उसके अंदर जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो देखिए पेरेंट्स जो हैं जहाँ पे स्पेशल आजकल जो पेरेंट्स में जो काउंटेबल होता है वो माँ होती है, वालदा होती है, उसकी बात को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती है। तो माएँ जो हैं एक अजीब सा मुझे लगता है कि एटीट्यूड है इस वक्त एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर ना, कि बच्चों की जो फीलिंग्स होती हैं, जो बच्चों के रिज़ल्ट्स होते हैं, उनकी हैबिट्स होती हैं, उनकी बेशर्त होते हैं, उसको ज़रा प्रेशर में करके रखते हैं ना। अब रिज़ल्ट ज़्यादा तकरीबन मेरा ख्याल है 50% बच्चे जो है ना वो खुद अकेले बेचारे आए हैं, 50% की मदर्स आई हुई हैं, कुछ के मुलाजिम आए हुए रिज़ल्ट लिए। तो ये सूरत हाल होती है। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों का स्पेशल जो रिज़ल्ट होता है उसको हर वालिदैन को, चाहे माँ है, चाहे वालिद हैं, भाई हैं,
बहुत ज़्यादा जो है अहमियत देने की ज़रूरत होगी। बाकी तो देखें नया साल स्टार्ट हो गया है और अल्लाह ताला खैर का टाइम लेके आया, नया सेशन स्टार्ट हो गया है, वो भी अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आया आपके लिए। हमारे विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।